हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एच क्लासेस में। तो दोस्तों, हम लोगों ने ऑलरेडी दो टेंस कवर कर चुका है, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं फ्यूचर टेंस को। ठीक है, फ्यूचर टेंस में सबसे पहला नंबर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस चलिए देख लेते हैं और देखिए इसका पहचान क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे पहचान कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पहचानते कैसे हैं। ठीक, इसमें होता है हिंदी वाक्य के अंत में मिलेगा गा गी गे। ठीक है, जैसे वह जाता होगा, खेलता होगा, हंसता होगा, रहता होगा। ठीक है, रहती होगी, खाना पकाती होगी। ठीक है, तो जो क्रिया होगा, मेन क्रिया, उसमें लास्ट में क्या मिलेगा, गा गे गी। ठीक है, देखिए लिखेंगे हिंदी वाक्य के जिस क्रिया के अंत में, जिस क्रिया के अंत में गा गे गी, गा गे कामा गी। ठीक है, आदि शब्द आए। ठीक है, आदि शब्द आए तो इस क्रिया का अनुवाद, इस क्रिया का अनुवाद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। ठीक है, देखिए अब हिंदी वाक्य के अंत में आएगा गा गे गी। ठीक है, वह खेलता होगा, वह हंसती होगी, तुम जाते होगे, राम पढ़ता होगा। ठीक है, तो ये क्रिया के अंत में मिलेगा गा गे गी, और इसका हम किस में अनुवाद करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, और सबसे पहले इसमें देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसमें देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, और हिंदी क्या होता है इसका, साधारण वाक्य। ठीक, साधारण वाक्य। देखिए अब साधारण वाक्य का रूल देख लेते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं और इसका रूल क्या क्या है। तो रूल देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद शैल या विल, ये जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, शैल या विल यूज करेंगे अपने सब्जेक्ट के हिसाब से। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, जो क्रिया होगी उसका फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। ठीक, यही हमारा रूल है। और देख लीजिए किसके साथ क्या यूज होगा, ये देख लेते हैं। ठीक, तो देखिए शैल यूज करेंगे हम आई और वी, यानी फर्स्ट पर्सन के साथ। ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है, आई वी। ठीक, फर्स्ट पर्सन के लिए आई और वी के लिए क्या करेंगे, शैल यूज करेंगे। बाकी के लिए अदर सब्जेक्ट के लिए क्या करेंगे, विल यूज करेंगे। ठीक, फॉर अदर। ठीक है, अदर, अदर के लिए विल यूज करेंगे और आई और वी के लिए केवल शैल। ठीक, तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। इस पे एग्जाम्पल हो जाएगा, राधा गाना गाएगी, राधा गाना गाएगी। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल है। अब एग्जाम्पल को बनाएंगे, देखिए कैसे बनाएंगे, अपने रूल के हिसाब से बनाएंगे। ठीक है, तो रूल क्या है, सब्जेक्ट, फिर शैल या विल, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और अदर। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट है राधा। फिर अब क्या करना है, शैल या विल लगाना है। तो यहाँ पे देखेंगे आई और वी नहीं आया, आई और वी नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, विल लगाएंगे। आई और वी आता तो शैल लगाते, तो आई और वी नहीं है तो विल लगा देंगे। ठीक, तो राधा विल। ठीक, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गाएगी। ठीक है, गाएगी के लिए क्या लगाएंगे, सिंग। ठीक, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और क्या, ए सॉन्ग। ठीक, ऑब्जेक्ट। क्लियर है, राधा विल सिंग ए सॉन्ग। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा हो जाएगा, हम लोग
बाजार जाएंगे, हम लोग बाजार जाएंगे। देखिए लास्ट में क्या मिला, गा गे गी, ठीक। तो ये किस टेंस का है, फ्यूचर का, और फ्यूचर का इंडेफिनिट है। देखिए बनाइए इसको, कैसे बनेगा, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, हम लोग की अंग्रेजी वी, और देखिए वी के लिए क्या लगाना है, वी के लिए लगाना है हमें सेल, वी के लिए सेल, तो सेल यूज कर देंगे यहाँ, ठीक। तो वी सेल, अब क्या करना है, मेन वर्ब लिखना है जो फर्स्ट फॉर्म लिखना है, तो जाएंगे, ठीक है, जाएंगे, और जाने के लिए क्या होता है, गो, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, टू मार्केट, गो टू मार्केट, ठीक है। इसमें है नहीं कुछ, बस क्या करना है, सेल और विल लगाना है अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक, और बाकी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिखना है, ठीक। तो देखिए तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं, केवल हो जाएगा, आप लोग फुटबॉल खेलेंगे, आप लोग फुटबॉल खेलेंगे, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं, तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, इसमें भी वही करेंगे, अपना सब्जेक्ट लिखेंगे, सेल भी लगाएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, यू, ठीक, आप लोग की अंग्रेजी यू, फिर क्या करना है, सेल या भी लगाना, देखेंगे यहाँ पे क्या है, यू है, और यू के लिए क्या लगाना है, विल, क्योंकि आई और वी नहीं है, ठीक। आई और वी आता तो सेल लगाते, बाकी के लिए विल लगाना है, तो यहाँ लगा देंगे विल, फिर क्या करना है, मेन वर्ब लिखना है, मेन वर्ब क्या है, खेलेंगे, तो प्ले, ठीक। ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल, ठीक। तो यू विल प्ले फुटबॉल, ठीक, आप लोग फुटबॉल खेलेंगे। तो ये रहा अपना फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गए। रूल क्या है, सब्जेक्ट सेल या विल, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। चलिए अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। देखिए निगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, सेल या विल के बाद नॉट लगा देना है, ठीक है। सेल या विल के बाद क्या करना है, नॉट लगा देना है। देखिए निगेटिव सेंटेंस, इसका हिंदी होता है नकारात्मक वाक्य, ठीक, नकारात्मक वाक्य। रूल होता है सब वही होगा, क्या होगा, केवल सेल और विल के बाद नॉट लगा देंगे, क्लियर है। देखिए सब्जेक्ट प्लस सेल या विल लिख लेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से, फिर क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे, ठीक, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड डॉट, ठीक है। चलिए एग्जांपल इसमें भी लेते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, बच्चे सड़क पर नहीं दौड़ेंगे, नहीं दौड़ेंगे, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, इसको बनाना है। तो देखिए क्या करना है, सब कुछ वही करना है, सेल और विल के बाद नॉट लगाना है बस। देखिए सब्जेक्ट है चिल्ड्रेन, बच्चे है तो द चिल्ड्रेन लिखेंगे, ठीक है, द चिल्ड्रेन, ठीक। अब क्या करना है, सेल या विल लगाना है यहाँ पे। सेल किसके लिए लगाना है, केवल आई और बी के लिए, तो आई और बी नहीं है तो क्या करेंगे, विल लगाएंगे, ठीक। फिर नॉट लगाना है यहाँ पे क्योंकि नहीं आया इसमें, नॉट। फिर मेन वर्ब क्या, दौड़ेंगे, ठीक है, रन। फिर ऑन द रोड, ठीक है। तो द चिल्ड्रेन विल नॉट रन ऑन द रोड, ठीक है। अगला एग्जांपल देख लेते हैं। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, ठीक है। ये एग्जांपल है अपना, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आई, और आई के लिए हमें क्या लगाना है, सेल, ठीक है। आई के लिए सेल लगाएंगे, फिर नॉट लगाना है, ठीक। फिर क्या करना है, मेन वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, ठीक,
क्रिया हो गया। अब ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, टू स्कूल लिख देंगे, ठीक है। तो आई शैल नॉट गो टू स्कूल, क्लियर है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। सीता पत्र नहीं लिखेगी, सीता पत्र नहीं लिखेगी, ठीक है। चलिए देखिए इसको कैसे बनाएंगे। सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर शैल या विल, तो यहाँ पे विल लिखेंगे, ठीक है। आई और वी नहीं है तो विल लिखेंगे, तो सीता विल नॉट, ठीक। और क्रिया क्या है, लिखेंगे, तो इसकी अंग्रेजी होती है रिटन, राइट हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म में राइट, और पत्र ऑब्जेक्ट है तो ए लेटर, ठीक है। तो ये हो गया अपना एग्जांपल, ठीक है, निगेटिव सेंटेंस के लिए। तो चलिए निगेटिव सेंटेंस का रूल क्या था, सब्जेक्ट शैल या विल, फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ब, ठीक है। आप देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। प्रश्नवाचक वाक्य मतलब इसमें प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक। और देखिए इसमें प्रश्न पूछा जाएगा, इसमें दो तरह से रहेगा, ठीक। पहला पढ़ेंगे डायरेक्ट, डायरेक्ट पढ़ेंगे, उसके बाद आएगा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या होगा कि प्रश्न पूछने वाला शब्द पहले आएगा, इसमें क्या शब्द पहले आ जाता है, ठीक है। तो देखिए रूल क्या होगा इसका, जब क्या शब्द पहले आ जाता है तो क्या शब्द की अंग्रेजी बनाने के लिए यहाँ क्या करेंगे, शैल या विल को सबसे पहले कर देंगे, ठीक है। सब्जेक्ट के हिसाब से शैल या विल को पहले रखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो ये रूल है अपना डायरेक्ट के लिए, ठीक है। चलिए एग्जांपल लेते हैं इस पर। एग्जांपल है, क्या तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ोगे, सॉरी नहीं आएगा इसमें, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ोगे, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ोगे, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे बनाना है, क्या शब्द की अंग्रेजी लिखने के लिए क्या करना है, शैल या विल में से कोई एक रख देना, किसके हिसाब से, अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है। न कि क्या की अंग्रेजी वाट लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए अपना सब्जेक्ट क्या है, तुम, और तुम के लिए यू होता है, और यू के लिए क्या लगाना है हमें, विल, क्योंकि शैल केवल आई और वी के लिए लगता है, ठीक। तो देखिए लिखते हैं विल, ठीक। उसके बाद अपना सब्जेक्ट लिखेंगे फिर, और उसके बाद क्या करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक। तो यहाँ क्या है, पढ़ोगे, ठीक है, तो रीड। ऑब्जेक्ट क्या है, अंग्रेजी, रीड इंग्लिश, ठीक। तो विल यू रीड इंग्लिश, ओके। सेकंड देखते हैं, क्या मोहन क्या मोहन मैच जीतेगा, क्या मोहन मैच जीतेगा, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं। देखिए क्या शब्द की अंग्रेजी लिखने के लिए क्या करना है, शैल या विल को पहले रखना है, तो यहाँ रखेंगे विल, क्योंकि आई और वी के लिए होता है, और यहाँ पे मोहन नाम सब्जेक्ट है, ठीक है, तो नाम ना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, विल लिखेंगे, विल मोहन, ठीक। और वर्ब क्या है, जीतेगा, ठीक है। जीतने के लिए अंग्रेजी होता है विन, फर्स्ट फॉर्म होता है विन, ठीक। और क्या जीतेगा, मैच, तो मैच
क्लियर है। तो विल मोहन विन मैच। ठीक है, आगे देखते हैं कि एग्जाम्पल और। क्या हम लोग मंदिर जाएंगे, मंदिर जाएंगे। ठीक है, तो इसको बनाते हैं। देखिए सब्जेक्ट क्या है, हम लोग, और क्या की इंग्लिश बनाने के लिए हम क्या करेंगे, शैल या विल रखेंगे अपने सब्जेक्ट के हिसाब से। तो सब्जेक्ट है हम लोग, और हम लोग के लिए क्या करते हैं, शैल लगाएंगे, वी आता है। ठीक है, वी के लिए शैल, तो शैल वी। ठीक, शैल वी। अब क्रिया क्या है, जाएंगे, जाएंगे की अंग्रेजी गो। फिर टू, ऑब्जेक्ट क्या है, मंदिर, तो टेम्पल। ठीक है, तो ये हो गया अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट। तो बाकी इनडायरेक्ट नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, इनडायरेक्ट को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद।